मैं जयपाल सिंह दहिया खा प्रधान गांव सिसाना डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। देखिए, ये जो कमेटी है, जैसे राठी साहब ने बताया, ये कमेटी जो किसान आंदोलन के दौरान पहले जो आंदोलन था उसके बाद जो धरने चले, उन धरनों के लिए ये कमेटी बनाई थी। ये कमेटी इसलिए बनाई गई थी, भाई हमने जो धरने खत्म कर दिए थे, भाई धरनों को बंद कर दो, और स्थगित किए थे, खत्म नहीं स्थगित किए थे। और हमने ये ऐलान भी वहां ये किया था, भाई जो किसान यूनियनें हैं वो अगर इकट्ठी होकर के आएंगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर वे इकट्ठी होकर के नहीं आएंगी तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। लेकिन अब अगर वे किसान हैं जो बॉर्डर पर बैठे हैं 1.5 साल से, अगर वे पैदल रास्ते से शांतिपूर्वक अगर अपनी डिमांड करते हैं और वे दिल्ली जाना चाहते हैं, तो हमारा सरकार से अनुरोध है कि भाई उनको जाने देना चाहिए और उनका अपना अधिकार है। क्योंकि सरकार ने जिस टाइम ये आंदोलन खत्म किया था उस टाइम में वादा किया था कि भाई हम एमएसपी की गारंटी आपको देंगे। सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए उन किसानों ने जब दोबारा से ये आंदोलन शुरू किया और वो अपनी इस मांग के सरकार से विनती करने के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं, जिससे कोई भी शांति भंग नहीं हो गई, वो शांति भंग ना करें, ये सरकार की जिम्मेवारी है। और हमारी किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि भाई वह भी जिस तरह जाए तो शांति बना करके जाएं और कोई भी इस तरह का कदम नहीं उठाएं जिससे समाज में कोई बिखराव की को गतिविधि हो, उसको ऐसा नहीं होना चाहिए। और जैसे राठ साहब ने बताया है, भाई ये जाट लैंड वगैरह का जो ये 36 कौम को पाड़ने की और बांटने की जो राजनीति है, ये राजनीति समाज के लोगों ने, आपके माध्यम से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि भाई इस तरह के लोगों के बकावे में ना आवे और अपने बच्चों को पढ़ाएं और देश की तरक्की में शामिल हो और देश का जो भविष्य है उनको बरगलाए नहीं, वो अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और हमारी बस यही विनती है आपके माध्यम से, भाई जो बांटने वाले हैं उनसे थोड़ा सावधान रहे। जय हिंद, जय भारत, जय दहिया खा। ये पहचान ऐसे होगी जी, जैसे मान ले कोई आदमी लेक्चरबाजी कर रहा है तो उसके लेक्चर से ये पता चलेगा भाई यो समाज के को बांटने की बात कर रहा है, अगर यो समाज को एकजुट करने की बात कर रहा है, जो डिमांड कर रहा है वो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, समाज के लिए कर रहा है। ये तो जो लेक्चर देगा उसी टाइम पता चल जाएगा जी। वो उन्होंने जो नाम लिया है वो उन्होंने इसलिए लिया, जो स्पोर्ट्स वालों का जो आंदोलन था लड़कियों का, उस आंदोलन में उन्होंने उसका मिसयूज कर लिया कि भाई जो भी दिल्ली जाने वाले थे, किसान थे या खाप थी, सबको अरेस्ट कर लिया गया था, डिटेन किया गया था। लेकिन एक ऐसा आदमी था जो दूर तक वहां तक चला गया, सरकार ने उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। और जो सरकार ने ये टेक दिया भाई जो ये समझौता करेगा हम मान लेंगे, तो बाकी जो कमेटी थी जो बनाई थी उससे तो बात ही नहीं की। दूसरा एक था वो पहलवान जो मेडल गुआन चले गए, हमने पहलवानों को फोन किया, वो रुके नहीं। सुरेंद्र सोलंकी जो हमारा 360 का प्रधान है, हमने उसको फोन किया, तू रोज वह धरने पर आए, इन बच्चियां पर मेडल गुआन ना दे, ये देश का अपमान है और तू अपनी झोली में ले ले। लेकिन उन लड़कियां की उन टिकैतर की बातें हो रही थी, इसलिए उसको नहीं दे करके 1 घंटा इंतजार के बाद उनको दिया गया, उससे हमारा शक पैदा होता है। ये जो किसान दिल्ली जा रहे हैं उनके लिए खाने पीने का इंतजाम करोगे? अब जब हमारे बार में रुकेंगे तो आइए, तो हर एक का, अगर आपके बार में हम आ जाते हैं आप खाने पीने का इंतजाम करेंगे, तो जिसका रास्ते में आएगा, जिसके बारे में डिटेंगे, वो खाने पीने का इंतजाम तो होगा। अभी तक जो दिल्ली कूच की बात हो रही है किसानों की, उसको लेकर आप लोग किस तरह से हरियाणा में उनको सपोर्ट करोगे? मैं अभी आया हूँ तो मैदान में, जो ये किसान जो साथी हैं ये पंजाब बॉर्डर से चलेंगे। ये आंदोलन केवल एक राज्य का नहीं है, एक पंजाब स्टेट का नहीं है, ये देश के किसानों की सामूहिक मांग है, एमएसपी की मांग है, वाजिब मांगे हैं। इन मांगों को मनवाने के लिए सरकार से हम रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे थे और वो बॉर्डर पर रोक दी गई, लेकिन सरकार ने तरह तरह के उपमाएं देके किसान को बदनाम किया
कि ये तो इरादे गलत हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉली से नहीं जा सकते, ये पैदल जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं। उस दौरान भी हमारे जो किसान भाई थे वो गए, लेकिन उनको रास्ते में डिटेन किया गया, वहां तक नहीं पहुंचने देते। वो सरकार ने कहा था पैदल जा सकते हैं। हम उसी के अनुसार अब अपनी मांगे मनवाने के लिए जो किया हुआ वादा सरकार का है, इस बीजेपी सरकार ने ही एमएसपी का वादा देके किसान आंदोलन को स्थगित किया था, तो वो मांग याद दिलवाने के लिए, अपनी मनवाने के लिए शांतिपूर्वक अनुशासन तरीके से हम दिल्ली जा रहे हैं। और रही बात भाई उनके प्रबंध की बात है, कि जो खाली आएगा पैदल आएगा तो उसके लिए रहने का खान की व्यवस्था जहां भी वो स्टॉप करेंगे वहां का क्षेत्र अपने आप करेगा। ये कोई हाँ बिल्कुल तैयारियां हैं, वे 6 तारीख को चलेंगी। उनको शाम को प्रबंध है, जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां की खापे, वहां के जहाँ खापे नहीं है वहां कुछ यूनियनें हैं वो उनका प्रबंध करेंगी, अच्छे तरीके से करेंगी। अगले दिन अगले पड़ाव के लिए तैयार रहेंगे। ये जिम्मेवारी जो है इस समाज की है, किसान कौम की है। किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए वो भाई चले हुए, हमारी मांगे मनवाने के लिए चले हुए हैं। उनका हम पूर्ण रूप से प्रबंध करेंगे, सहयोग करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे। आपका नाम? एक्स चेयरमैन सतीश कुमार, सतरोड़ खापकी। अब जिस तरह से कल मुख्यमंत्री ने बयान दिया कि हरियाणा में इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग एमएसपी ऑलरेडी दे रहे हैं, देखो तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? हम देखते हैं सरकार तो पता नहीं क्या क्या वादे करती है। आप लोग मीडिया वाले हो, आप देखो एमएसपी का जो घोषणा किया जा रहा है, एमएसपी पर ना ही फसलें खरीदी जा रही हैं, उन्हें पौने दामों में खरीदी जा रही हैं। जो फसलें दी गई हैं वो मेनली जो ऑलरेडी थी, लेकिन वो फसलें पैदा ही नहीं होती जिनके 23 का नाम कर रहे हैं। जिन फसलों का एक स्टेट का नहीं, ये हरियाणा स्टेट का आंदोलन नहीं है, ये पंजाब स्टेट का आंदोलन नहीं है, ये पूरे देश के किसान का आंदोलन है। यानी कि जिस आंदोलन को एक बार वापिस किया गया था वो पूरी तरह से एक बार फिर से आपको लग रहा है कि आंदोलन शुरू होने जा रहा है? अभी तो ये मान के चल रहे थे कि बॉर्डर पे डटे हुए हैं, शंभू बॉर्डर। अब ये माना जाए कि ये पूरे देश में एक बार फिर से इसकी सुगबुगाहट शुरू होने वाली है। सर डटे नहीं गए थे, हम रोके गए थे जबरदस्ती। आप लोगों ने भी देखा, हमारे साथ जो किसान भाई उनके साथ आतंकवादियों जैसा माहौल पैदा किया, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, लाठीचार्ज, गोलियां, रोके गए थे। हम तो वहीं बैठे हैं। हमारी मांग शुरू से ये थी, तो सरकार ने वादा किया उसको निभाए, हम उसके लिए दिल्ली जा रहे हैं। और ये किसी एक स्टेट का मुद्दा नहीं है, ये पूरे देश के किसान का मुद्दा है। इसलिए इसको बांटने की कोशिश ना करे सरकार कि हरियाणा में ऐसा है, पंजाब में ऐसा है, कि हिमाचल में ऐसा है, यूपी में ऐसा है, बिहार में ऐसा है। कि देश के किसान की मांग है कि हमारी फसलें एमएसपी पे खरीदी जाए, उसके लिए लीगल गारंटी कानून बनाया जाए। ये C2+50% का किसान आंदोलन जब 3 काले कानून वापिस लिए देश के प्रधानमंत्री ने, मोदी ने, और किसानों के सामने घुटने टेक कर माफी मांगी, उस टाइम टेबल के ऊपर फैसला हुआ था C2+50% का कानून बनाने के लिए एमएसपी का कमेटी गठित की जाएगी और उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज तक उसके ऊपर कोई एक कलम, एक लाइन भी नहीं खाती गई। हमारे किसान भाई एमएसपी की गारंटी के कानून को लेकर के खनौरी और शंभू बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए हैं। 13 फरवरी 2024 से 6 तारीख का उनका ऐलान है दिल्ली चलने के लिए, अनुशासन में रह करके। भास्कर अखबार देख लो, आपका है, भरा पड़ा है। अब हमारे किसान भाई वहां से चलेंगे। ये जैसा सतीश जी ने बताया, डिमांड एमएसपी की है, अकेला किसी पंजाब के किसान की नहीं, हरियाणा की नहीं, सारे देश के किसान के साथ। हम उनका स्वागत करेंगे, उनकी रोटी पानी की, ठहराव की व्यवस्था करेंगे। मैं खेद प्रकट करता हूं हरियाणा सरकार की तरफ से। 5 दिन पहले जब पंजाब के सीएम का घेराव किया था आवास का, यहाँ के नुमाइंदे बीजेपी के बोले हरियाणा के, भाई भगवंत मान से इनका इलाज नहीं हुआ, हम इलाज करेंगे। हमारे भाइयों की तरफ उंगली करके देख लेना, रात के 12 बजे तमाम खापे और तमाम किसान संगठन हम किसान भाइयों के साथ हैं, क्योंकि ये जो डिमांड है एमएसपी की, कानून की, ये अकेला किसी एक सूबे के किसान की या एक संगठन की नहीं है, तमाम देश के किसानों की है। जैसा आपने पूछा था भाई 23-24 फसलों के ऊपर हरियाणा सरकार दे रही है एमएसपी, ये सारा का सारा ढकोसला है। आपने पिछले दिनों देखा होगा, अब की बार पिछली साल की बजाय 25,000 रुपए पर एकड़ जीरी के अंदर किसान को घाटा हो रहा है।
अनाज किसान ने मेहनत करके ज्यादा 1 कुंटल 2 कुंटल किले में फालतू पैदा किया, वही वैरायटी, वही किसान, वही खेत और वही मंडी, लेकिन 25,000 रुपए पर एकड़ किसान को कम मिल रहे। कहाँ है एमएसपी? मूंग का 8650 रुपये राठी साहब दैया साहब एमएसपी है, लेकिन हमारी बेल्ट में यहाँ पर आदमपुर में, बाड़समुंद में, हिसार डिस्ट्रिक्ट में मूंग पैदा करते, नकदी फसल है खरीफ की, एक दाना नहीं खरीदा गया। सारा 7,6971 रुपये क्विंटल में किसानों का मूंग छीना गया। इसी प्रकार 2320 पीआर जो परमल जीरी है उसका एमएसपी है, सरकार 2320 में खरीदती है, एक दाना नहीं खरीदा गया। हम उकलाना में, बरुआड़ा में, हिसार में, आसी में 2-2, 3-3 दिन धरने लगाए किसानों ने, रोड भी जाम किया। जब नाम मात्र का खाना पूर्ति के लिए इस प्रकार का किया गया, कहाँ है एमएसपी? कई फसलों का एमएसपी इस प्रकार का लिख रखा है, एक किसान भी हरियाणा का उस फसल की खेती नहीं करता, बताओ कहां पर एमएसपी है? इसके साथ साथ नोएडा के जो किसान हमारे भाई 10 साल से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी जमीन एक्वायर कर ली गई। दैया साहब 2013 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, डीसी रेट जो जमीन का है, कलेक्टर रेट, उससे 4 गुना दाम किसान की एक्वायर जमीन की जाएगी, उसको मुआवजा दिया जाएगा। जो संस्था, जो कंपनी एक्वायर करेगी, वो संस्थान उसके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देगा। 30 साल तक रॉयल्टी के तौर पर 10% उसकी जो कीमत है जमीन की, रॉयल्टी के तौर पर 30 साल तक उसको रॉयल्टी मिलेगी, और 4 गुना उससे कलेक्टर रेट से ज्यादा होगा। वो जमीन जो है एक्वायर होने के बाद डेवलप हो जाएगी, उसमें उस जमीन का 10% हिस्सा किसान को दिया जाएगा। जैसे दैया साहब की 10 कनाल जमीन एक्वायर होगी, मेरी 5 कनाल होगी, तो मेरे को आध कनाल का 10 मरले का प्लाट वहां पर दिया जाएगा। इनको 10 कनाल की जगह 1 कनाल जमीन इनको अलाट की जाएगी। वो नहीं किया गया। 2014 में फरवरी में लागू होना था, या मोदी की सरकार आई, उस कानून को तोड़ के किसानों की जमीन जबरदस्ती छीनने का कानून बना गया। 5000 किसान कल वहां से चले थे नोएडा से, उनको रोक रखा, भूखे प्यासे हमारे भाई बैठे हैं। वो मांग भी हमारे मुख्य एजेंडे में है, संयुक्त किसान मोर्चा का है, भूमि अधिग्रहण नियम जो 2022 इन्होंने बना रखा है उसको तोड़ा जाए, 2013 का भूमि अधिग्रहण नियम उसको लागू किया जाए, एमएसपी C2 प्लस 50% का कानून बनाया जाए सारे देश में समान रूप से। उसके लिए कोई भी किसान, कोई भी संस्था, कोई भी खाप, कोई भी नेता आवाज उठाता है, सड़क के ऊपर आता है, संविधान के अंदर अधिकार है, वो अपनी आवाज उठाने के लिए आजाद हिंदुस्तान में रोड के ऊपर आ सकता, उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर इस प्रकार की सूबे के नाम पर या धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर बांट करके किसी भाई को, किसी किसान को, किसी संगठन को रोकेंगे, तमाम हरियाणा की खापें और तमाम हरियाणा के किसान संगठन रात के 12 बजे हम वहां पर पहुंच लेंगे। भाई साहब पूछ रहे थे किसान आंदोलन दोबारा उठेगा, पहले से भी बड़ा और जबरदस्त आंदोलन होगा, जब जाकर के न्याय मिलेगा। इसकी पूरी तैयारी अंदर खाता है। जिस प्रकार आंदोलन को दबाने के लिए सरकार जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, पंजाब हरियाणा यूपी के नाम पर बांटने की कोशिश कर रही है, इसी प्रकार अंदर खाते तमाम खापे, तमाम हमारे समाज के संगठन, किसान, मजदूर, कर्मचारी, तमाम संगठन हम अंदर खाते। हमने भी रणनीति बना रखी है, हम तमाम के तमाम एक हैं। हमारे भाई आएंगे, हम उनकी सेवा में और उनके खाने पीने की व्यवस्था में कोई कमी नहीं रहने देंगे। हरियाणा सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का हिमाकत हमारे किसान भाइयों को छेड़ने की करती है तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, मैं अखिल हरियाणा सर्वजातीय पुनिया खाप का हरियाणा का प्रेसिडेंट हूँ और अखिल भारतीय किसान सभा का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट। ओम प्रकाश जी कंडेला खाप से, पुनिया खाप से, शमशेर सिंह नंबरदार जी अपने सोनीपत से, दैया खाप से, जयपाल सिंह जी और राम फराठी अपने महम समिति के प्रधान, और सतोल खाप से वाइस एक्स चेयरमैन, और पीछे बैठे स्टोल खाप से सभा प्रधान, और नहरा खाप के प्रवक्ता कृष्ण कुमार जी, मेरी तरफ से आपके आने का धन्यवाद, मैं जी से स्वागत करता हूँ।
आज जाट धर्मशाला के अंदर मैं बताना चाहता हूँ कि पहले कुछ महीने पहले पूरे हरियाणा की खापें पहले बास गई थी, धरना उठाया गया था। उसके बाद हम दादरी गए, वहाँ धरना उठाया गया। उसके बाद बहुत बड़ी महापंचायत पूरे हरियाणा की खापों की गाँव के अंदर हुई। उसके अंदर सब खापें आई हुई थी। उन खापों ने फैसला किया, जो हम आपके सामने बैठे हैं, 10-12 हर डिस्ट्रिक्ट के वाइज से कमेटी बनाई गई। कमेटी ने का यही काम है कि जाकर के हम इकट्ठे हुए। हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है, जो 6 तारीख को कोई भी मतलब संगठन हो, कोई भी संगठन हो, किसान का, मजदूर का, ये जो खापे है ना, आज से 679 ईस्वी पूर्व में बनी थी। आज 1800 वर्ष हो गए। आज से नहीं बनी है, ये संगठन हमारी खापों में से निकले हैं। तो जो 6 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली की तरफ किसान, हम पूरी खापें हरियाणा के किसानों के साथ हैं। और कोई जो असामाजिक तत्व बोलता है 36 बनाम जाट, ये गलत जो ना कर रहे हैं लोग। और जैसे अपना यूपी से आवाज आई थी, क्या नाम है, उपेंद्र सिंह है, बोला भाई हम जाट लाइन बनाएंगे। हम तो कुछ जाट लाइन बना देंगे, कोई बना देंगे। हमारा मेन मकसद है, हमारा जो MSP है C2+50, ये हमको दिया जाए। और हमारे जितने भी किसान हैं उनको रास्ते में किसी को नहीं रोका जाए। जहाँ भी डेरा डालेंगे किसान, पूरे हरियाणा के अंदर दिल्ली कूच करेंगे। उनके अंदर सरकार से विनम्र प्रार्थना करते हैं कि उनको बिल्कुल मत रोका जाए। अगर उनको रोका गया तो आंदोलन भड़क सकता है। और कोई भी असामाजिक तत्व, सरकार से मेरी मांग है, बीच में कोई भी गलत ना बोले, अपने भाईचारा कायम रखे। हमको कुछ नहीं चाहिए, या तो कर्जा माफी या जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए, जो कि हमको दे चुके हैं। उसको है लागू नहीं किया गया कागजों के अंदर। पहले जो हमारे फिलहाल नरेंद्र मोदी ने किया हुआ है, तो उनको लागू नहीं किया गया है। अब बोलते 33 फसलों का MSP दे रखा, कहाँ दे रखा है? 23 का कहाँ दे रखा? कुछ नहीं दे रखा। तो कहने की बात है। और फिर दोबारा फिर मैं कहता हूँ, फिर पुरजोर से प्रार्थना करता हूँ सरकार से, 6 तारीख को जो भी चले, जो भी किसान संगठन चले, जहाँ भी रुके, उसके भाईचारे की मिसाइल पेश करें, आपस में भाईचारा बना के रखें और किसी किस्म की भी कोई गलत बात न कहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं ओम प्रकाश फिरोजाती, प्रधान कंडेला खां। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का वो नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। साथियों, जो 6 तारीख का मामला है, ये 6 तारीख का मामला जायद मामला है। आप ये कहेंगे कैसे है, क्यों है? प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि कमेटी बनाकर उसके अंदर संयुक्त किसान मोर्चे के मेंबर लिए जाएंगे और हम इस MSP पर कानून बनाएंगे। लेकिन आज तक वो कानून नहीं बना है। तो किसान क्या करेगा बेचारा? किसान एक शांति प्रिय आंदोलन करता है। पीछे भी 13 महीने किसानों ने आंदोलन किया, उसके अंदर किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं हुई। अब भी जो आंदोलन होगा वो भी शांति प्रिय होगा। और हम खापों की तरफ से तो हम समर्थन करते हैं किसानों का। ये मांग केवल पंजाब की नहीं, ना हरियाणा की, ये सारे देश की मांग है। इसके अंदर सभी आते हैं। और मैं भाइयों से अपील यही करता हूं और अपने आदरणीय CM साहब से भी अपील करता हूं कि इन किसानों को रोके नहीं। ये शांति प्रिय आंदोलन है, इनको करने दें। और ये सेंटर की डिमांड है, इसको सेंटर पूरा करेगा तो दिल्ली के अंदर ये जाएंगे। जय हिंद।